जय हिंद, नमस्कार मित्रों। जो आपके मदरबोर्ड और जो डायग्राम बना के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टेस्ट में, ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं के रिकॉर्डिंग में वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत से मेरे भाइयों का कमेंट भी आ रहा था, बहुत से भाइयों का कॉल भी आया कि सर उस पर एक वीडियो बनाइए। तो जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ थोड़ा बेसिक है, ठीक है, तो बेसिक अच्छे से देख लेना, समझ लेना। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस वीडियो पूरा देखिएगा, यही मैं कहना चाहूँगा। जय हिंद। साथियों देखिए, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। वहाँ पर क्या हो रहा है ना कि इस प्रकार के डायग्राम दिखा रहे हैं और उसमें पूछ रहे हैं कि भाई बताइए यहाँ पर प्रतिरोध का सिंबल कहाँ बना हुआ है, प्रतिरोध का सिंबल कहाँ लगा हुआ है, और माइनस किधर है, प्लस किधर है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछ रहा है, बहुत से भाइयों ने बताया है, तो थोड़ा इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। भाइयों ने कमेंट भी किया था कि सर इस पर भी वीडियो बनाई, तो मैं लेकर आ गया हूँ। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया प्रतिरोध कहाँ लगा हुआ है, प्रतिरोध का सिंबल कहाँ पर है, तो आपको दिख रहा होगा ये जो लगा हुआ है, ये इस प्रकार का। देखिए यहाँ से चला, ये प्रतिरोध का सिंबल हो गया, ठीक है, ये प्रतिरोध का सिंबल हो गया। और ये R1 पहला हो गया, R1 दूसरा हो गया, R2 तीसरा हो गया, R3, ओके। तो ये और एक बात, ऐसा क्वेश्चन बन सकता कि वोल्ट, जो हमारा वोल्ट मीटर है, यहाँ से चला, यहाँ से जोड़ के आप चित्र से अच्छी तरह ये समझ सकते हैं, इसलिए मैंने ये डायग्राम रखा हुआ है। ये हमारा हो गया V यानी वोल्ट मीटर, ओके। और देखिए, अब पूछ सकता है कि भैया माइनस, कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है। तो एक प्रकार से इसको V1 V2 और V3 भी कह सकते हैं, ठीक है। R1 R2 R3 ये प्रतिरोध का सिंबल्स हैं, ठीक है, ये प्रतिरोध के सिंबल्स हैं, ओके। और इसको दर्शाया भी गया है, देखिए ये कुछ इस दिशा में चलता है, ठीक है, ये इस दिशा में चलता है। अगर पूछ ले, और क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि भाई इसका माइनस का सिरा कौन सा है, प्लस का, यानी धन आवेश कौन सा है और ऋण आवेश कौन सा है, ठीक है। तो हमेशा आपको देखिए, ये तो आपको दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो आपका ये जो माइनस ऋण आवेश है, ये तो आपको दिख रहा होगा कि भैया ये तो हमारे राइट हैंड पे तरफ है, ठीक है। तो आपका राइट हैंड की तरफ तो है, लेकिन आप जब वहाँ देखेंगे, अगर इसको आप जिस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है, अगर आप उसी प्रकार, जैसे ये भैया ये मानो कंकाल हो गया, अब इसका हैंड एक ये होगा, एक ये हैंड हो गया। अब इसका हैंड जो है, हाथ जो है, अब राइट हैंड हाथ कौन सा होगा, यानी दायां हाथ कौन सा होगा, दायां हाथ तो भैया यही वाला होगा ना, ये, ठीक है, ये दायां हाथ हो गया और ये बायां हाथ हो गया। तो जो आपका जो माइनस का सिरा होता है हमेशा बाएं हाथ की तरफ होता है, ठीक है, जो लेफ़्ट साइड में होता है, और जो प्लस का सिरा होता है हमेशा राइट साइड में होता है, ठीक है। तो V वोल्ट बैटरी, इसको हम बैटरी, ये कुंजी हो गई आपकी बनी हुई है, ठीक है। और जो V वोल्ट बैटरी पहले प्लस माइनस जो होती है ना, देखिए यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर ख़त्म होती है, प्लस से चलती है, माइनस पर ख़त्म होती है। मैंने पहले भी बताया था कि भैया प्लस से चलती है और माइनस पर ख़त्म होती है, ठीक है। ये आपका जो डायग्राम दिख रहा है, ये वाला, ये श्रेणी क्रम का है, ठीक है, विद्युत उपकरणों का श्रेणी क्रम संयोजन जिसको बोलते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, और आगे जो डायग्राम हमने ले रखे हैं सारे के सारे अभी हम क्लियर किए देते हैं, ओके। तो वीडियो पे बने रहिएगा, और पहली बार वीडियो पे आए हैं तो लाइक भी कर देना मेरे भाई, सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक तो सभी को करना है, ओके। तो चलते हैं, ये हमने कुछ श्रेणी क्रम संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन रखा हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। आप भी लोग स्किप करके वीडियो स्किप मत करना, मतलब रोक के वीडियो देख लेना, ठीक है, पॉज करके वीडियो देख लेना। देखिए, संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन, ठीक है, C1 C2 तथा C3 धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। बिंदु A पर प्लस Q आवेश दिया जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर, देखिए ये आपका ये हो गया, ये आपका B हो गया, ठीक है, पहला वाला A हो गया और दूसरा वाला B हो गया। यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन दिख रहा होगा, Q प्लस माइनस Q, ठीक है। तो B1 B3 और V2 V3, ठीक है, V1 V2 V3 और C1 C2 और C3। ये देखिए यहाँ पे आपके 3 सिंबल दिख रहे होंगे ना, ये तो चला, ये देखिए यहाँ पर पूछ भी ले सकता है ऐसे ना, कि देखिए यहाँ पर देखिए कि C1 और C2 तथा C3 धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम जोड़े गए हैं। मतलब जो 3 संधारित्र क्रम हमारे हैं वो जोड़े गए हैं, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है, और ये तीसरा हो गया। तो 3 संधारित्र क्रम जोड़े गए हैं और A पर प्लस Q आवेश दिया जाता है। मतलब ये बात
इम्पोर्टेंट है। अगर पूछ ले कि भैया किस पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो आप सभी को बताना है ए पर क्यू प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ओके, पास करके देख लेना। ओके, ये आपको दिख रहे होंगे, ये 3 संधारिता हैं, ठीक है, 3 संधारित्र बने हुए हैं। देखिए 1 2 सॉरी यहाँ प्लस के 3 हो गए, यहाँ माइनस के 3 हो गए, ठीक है, ये प्लस के 3, ये माइनस के 3, ठीक है। तो ये आपको जो बिंदु दिख रहा है ये पृथ्वीकृत है, ये पृथ्वीकृत है, ठीक है। ये आपका करंट वगैरह जो लगता है यहाँ से इस तरफ से आवेश जाता है, जैसे न्यूट्रल क्या बोलते हैं, न्यूट्रल हो जाता है, जो पृथ्वी से अर्थ रहता है, अपनी भूमि से अर्थ रहता है, उसका सिंबल यही है, ठीक है, ये भूमि वाला सिंबल है। ओके, तो यहाँ Q1 C2, ये देखिए मैंने फिर पहले भी बोला था, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। इसके बारे में देख लेना, ये डायग्राम आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है भाइयों। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, यदि ए और बी के बीच विभवांतर हो तो, ठीक है, ए और बी के बीच, ये अपना ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, विभवांतर बी हो तो Q1 बराबर C1 B, Q2 बराबर C2B तथा Q3 बराबर C3B। ओके, इतना बन जाएगा। चलिए, ये कुछ थे। अब चलिए हम आप सभी को दिखा देते हैं, कुछ सिंबल्स हमने रखे हैं, डायोड के सिंबल्स हैं, और जो आपका कैपेसिटर होता है इसका सिंबल्स भी पहचान लीजिए, क्योंकि वहाँ सिंबल्स भी बने हुए मिल सकते हैं कि भाई पूछ लेगा भाई किसका सिंबल्स है, तो इसको भी पहचाना ज़रूरी है ना। देखिए कुछ कैपेसिटर के सिंबल्स हैं, इस प्रकार के सिंबल आपको देखने को मिल सकते हैं, ये कैपेसिटर हैं, ठीक है। प्लस देखिए ये आउटपुट होते हैं, इनपुट होते हैं, जो ऊंचे का सिरा हमारा होता है प्लस होता है। ऐसा भी पूछ सकता है कि इसमें प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है, धन कौन सा है, ऋण कौन सा है, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इनपुट हो जाएगा ऊंचे वाला, नीचे वाला आउटपुट हो जाएगा। ओके, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है आउटपुट इनपुट के बारे में। जो बेसिक है, जो पूछा जा सकता है वही बताता हूँ वीडियो में। आप सभी जानते हैं भैया फालतू के वीडियो में बनाता नहीं हूँ। तो मेरे भाई जो नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने भाई का सपोर्ट करना, ताकि आपके साथ मैं ऐसा ही जुड़ा रहूं, ऐसे ही जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम से क्यों ना रिलेटेड हो, आप सभी को करवाता रहूं। और आप सभी जानते भी हैं कि अपने क्लास में से 8 से 10 भाइयों का सिलेक्शन भी हो चुका है इतने दिनों में, मतलब ट्रेड टेस्ट में सिलेक्शन हो गया, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग बात भी किया, सभी लोग जानते भी हैं, उसमें बताने की कोई बात नहीं है। ये देखिए पूछ सकता है कि भैया इसमें फिक्स्ड जो कैपेसिटर होता है इसका सिंबल्स कौन सा है, ये फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल्स है। ओके, और ऐसा भी पूछ सकता है कि भैया बताइए पोलराइज्ड कैपेसिटर का सिंबल्स कौन सा है, ये पोलराइज्ड कैपेसिटर का सिंबल्स है। ओके, पोलराइज्ड। और वेरिएबल जो कैपेसिटर होता है इसका सिंबल्स ये हो गया, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के कैपेसिटर के सिंबल्स हैं, इनको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। ये आपका हो गया इनपुट ऊंचे वाला, ये हो गया आउटपुट, यानी ये प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। थोड़ा जो कैपेसिटर हैं इनके बारे में थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे कैपेसिटर रखे हुए हैं, इसमें कई डायोड भी हैं। देखिए लिखा हुआ है कि संधारित्र, ठीक है, या कैपेसिटर, संधारित्र कह लीजिए या कैपेसिटर कह लीजिए। कैपेसिटर विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाला 2 सिरों वाला एक प्रमुख अवयव है। भैया कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं कि 2 सिरों वाला एक प्रमुख अवयव है। यदि 2 या 2 से अधिक चालकों को एक विद्युत, ठीक है, विद्युतरोधी माध्यम द्वारा अलग करके समीप रखा जाए तो यह व्यवस्था संधारित्र कहलाती है, ठीक है। या मतलब अलग करके एक समीप रखा जाए तो यह व्यवस्था संधारित्र कहलाती है। इनसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। तो इन चालकों पर बराबर तथा विपरीत आवेश होते हैं, ठीक है, इन चालकों पर बराबर तथा विपरीत आवेश होते हैं। यदि संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ा जाए, एक बैटरी जो हमारी डीसी बैटरी आती है ना, एक बैटरी से जोड़ा जाए तो इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा। ये क्या कह रहा है मेरे भाई, समझिएगा। देखिए ये एक बैटरी यानी कि मैंने प्लस से जोड़ा और माइनस से नहीं जोड़ा, तो क्या कैपेसिटर काम करेगा, नहीं करेगा ना। तो भैया प्लस और माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जब संचय हो जाएंगे, ठीक है, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब एक कैपेसिटर आपका काम करेगा। ये कुछ रखे हुए हैं, इसमें देख लीजिए। ये विभिन्न प्रकार के आधुनिक संधारित्र हैं, जैसे आपका एक कैपेसिटर हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया, बताया भी था कि जो आता है डायोड, ठीक है, और ये हो गया डायोड। ये सिंबल्स हैं, इनको देख लेना, मैंने आगे वीडियो में बताया भी है। दोस्तों अगर समांतर प्लेट के बारे में, चित्र बारे में थोड़ा बहुत पूछने लगे, समांतर श्रेणी ऐसे मतलब जिस प्रकार से आपको दिख रही है,
ये इस प्रकार से आपको वहाँ देखने को मिल सकती है। पूछ लग सकता है कि ऊंचे का सिरा ये कौन सा है, ऋण आवेश है कि धन आवेश है ऊंचे का, तो भैया ये धन आवेश है, ठीक है, ये धन आवेश है और नीचे का ऋण आवेश है। ये देखिए अर्थित लिखा हुआ है ना, तो ये भूम से, ठीक है, अर्थ लिए हुए, भूम से जो नीचे वाला ये है, ये भूम से अर्थ लिए हुए है। हम जानते हैं कि आवेशित समतल प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता इतनी होती है, E बराबर, ये आपको देख लेना है, ठीक है, करके इसको देख लेना, अच्छे से समझ लेना। ओके, यहाँ फिर देख लीजिए यौगिक माध्यम के लिए, जो यौगिक माध्यम है, देखिए यदि दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम की मोटाई क्रमशः D1, D2 एवं D3 है एवं इनकी विद्युतशीलता क्रमशः 1/1, 1/2, ठीक है, एवं 1/3 हो, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर इतना, देखिए T1 है, T2 है, T3 है, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया और ये D3 हो गया, 3 है ना, तो इसको, और ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना है। दोस्तों देखिए मदरबोर्ड है, जो मदरबोर्ड से भी क्वेश्चन बने और पूछे भी गए हैं, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा भी जान लीजिए, ठीक है। तो मदरबोर्ड है हमारा, देखिए यहाँ पर तमाम उपकरण लगे हुए हैं, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डाटा केबल जो होती है वो लगाई जाती है, तो ये कुछ लीड वगैरह यहाँ पर लगती हैं। चलिए इसका हमने विस्तार भी ले रखा है, ठीक है, बेसिक भी लिख रखा है, चलिए उसको देख लेते हैं फटाक से। देखिए ऐसा कह सकता कि मदरबोर्ड क्या है, ठीक है, इसमें मैंने पूरा विस्तार ले रखा है, ठीक है, पूरा बेसिक ले रखा है, इसमें से आप लोग देख लेना, अपने हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है। तो एक मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के सबसे आवश्यक भागों में से एक है। भाई जो मदरबोर्ड है, मदर यानी माँ, एक प्रकार से माँ के बिना बेटा क्या जीवन यापन कर, जब छोटा बेटा होता है, छोटा बच्चा, छोटा बेबी होता है, माँ के बिना तो चल नहीं पाता, तो एक प्रकार से छोटा बेबी कंप्यूटर है, और जो है मदरबोर्ड एक प्रकार से माँ है, जब दूध पिलाएगी तभी वो जिंदा रहेगा, ठीक है। तो एक मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के सबसे आवश्यक भागों में से एक है। एक कंप्यूटर के कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स को एक साथ रखता है, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसको बोलते हैं, ठीक है, मदरबोर्ड में ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सिस्टम आता है, ठीक है। सीपीयू इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए मेमोरी और कंटेक्टर, ठीक है, कंटेक्टर शामिल है। मदरबोर्ड का बेस गैर प्रवाहिक मटेरियल की एक बहुत ही दृढ़ शीट होती है, जिसमें आमतौर पर कठोर प्लास्टिक होते हैं, जैसे तांबे, एल्युमिनियम, ठीक है, जैसे तांबे, एल्युमिनियम, धातु का महीन, ठीक है, महीन, और पत्थर की पतली परत, जिसे हम ट्रेसेस के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसे ट्रेसेस के रूप में संदर्भित किया जाता है, इस शीट पर प्रिंटेड होती हैं। ये निशान बहुत सर्किटीय हैं और विभिन्न कंपोनेंट्स के बीच सर्किट बनाते हैं। सर्किट के अलावा एक मदरबोर्ड में अन्य कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए कई सॉकेट और ठीक है, स्लॉट होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मदरबोर्ड का, कंप्यूटर मदरबोर्ड की भूमिका, कार्य क्या है इसका, ऐसा भी पूछ सकता है ना कि भैया मदरबोर्ड एक कंप्यूटर रेट की हड्डी के रूप में कार्य करता है, जिस पर अन्य मॉड्यूलर पार्ट को इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि सीपीयू और रैम और हार्ड डिस्क। भैया सीपीयू, रैम और हार्ड डिस्क सब इसी के अंतर्गत आते हैं, मदरबोर्ड के अंतर्गत, ठीक है, इसी के। और मदरबोर्ड एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, ठीक है, और पर अन्य डिवाइस इंटरफेस इंस्टॉल करने के लिए विभिन्न एक्सपेंशन इंस्टॉल उपलब्ध हैं। ओके, तो मदरबोर्ड के कितने भाग होते हैं, ऐसा पूछ सकता है ना। तो यदि आप अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं और मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं, तो शायद मदरबोर्ड पर लगे सभी अलग अलग पार्ट्स को देखकर बहुत भ्रमित होंगे, ऐसा होता ना। तो यह समझने के लिए कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, आपको मदरबोर्ड के हर एक पार्ट के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है। हालांकि कुछ और महत्वपूर्ण पार्ट्स को जानना अच्छा है, और मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न हिस्सों के साथ कैसे जोड़ता है, यहाँ कुछ विशिष्ट पार्ट्स दिए गए हैं। देखिए भैया विशिष्ट पार्ट्स कौन से दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर ये है पीसीआई, यहाँ जो दिख रहा है पीसीआई, आपको सभी सिंबल देख लेना है।
सिंबल्स बने हुए हैं, एरो बने हुए हैं, PCI और PCI एक्सप्रेस है। तो देखिए अगर पूछ ले PCI क्या है तो ये PCI है, ठीक है, PCI यहाँ हो गई। और PCI एक्सप्रेस कहाँ है तो भैया छोटी छोटी जो दिख रही हैं ये PCI एक्सप्रेस हो गई। ये मदरबोर्ड्स के कुछ पार्ट्स हैं, इनको भैया देख लेना अच्छे से, ठीक है। और AGP पूछ ले, AGP जो ये रीढ़ की हड्डी दिख रही है आपको, ये AGP हो गई। AGP कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। और बैक पैनल IO, ब्लॉक पैनल IO कनेक्टर्स, ओके, ये देखिए लगे हुए हैं यहाँ पर एरो देखिए, ये या देखिए ये लगी हुई, ये सब लगे हुए हैं, ठीक है। ये ब्लैक पैनल, CPU फैन कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर CPU फैन कंडक्टर ये लगा हुआ है, देख लीजिए। CPU सॉकेट लगी हुई है। अगर पूछ ले भैया ये कौन सा उपकरण तो बोलिएगा CPU सॉकेट, ओके। तो ये चित्र से बहुत कुछ समझा जा सकता है। और मेमोरी जो सॉल्ट है, ठीक है, मेमोरी सॉल्ट है, ये लगी हुई है, मेमोरी सॉल्ट ये है, ओके। तो इस चित्र से बहुत कुछ समझा जा सकता है, इसलिए मैंने चित्र रख रखा है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भैया लाइक कर दीजिए अभी। और USB जो हमारा होता है, USB लगाई जाती हैं, जो आपके जो आते हैं क्या बोलते हैं, केबल लगाया जाता है, केबल USB लगाई जाती हैं, जो यहाँ पर लगाई जाती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, ओके, ठीक है। तो साउथ ब्राइड जो लगी हुई हैं या यहाँ पर देख लीजिए। ये सभी के जो मेन पार्ट्स हैं उनके नाम भी यहाँ लिखे रखे हैं और देख लीजिएगा, ठीक है। ये 24 पिन ATX पावर हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये। तो ये सब बेसिक हैं, इनको देख लेना, पढ़ लेना कौन से कहाँ है। और ये देखिए भैया बैटरी भी लगी हुई है इसमें, CMOS बैटरी, ये देखिए ये लगी हुई है, ओके। तो ये उपकरण है भैया मदरबोर्ड के, इनको देख लेना, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा भाई, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे, ओके। तो इसको जो आपने चित्र दे रखा, पैराग्राफ दे रखा है, इसको समझ लेना, अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये कौन सा पार्ट से नाम भी लिखा हुआ है, तो इसलिए कोई दिक्कत बाद में ना हो कि मेरे भाइयों को बाद में दिक्कत हो कि सर मुझे कुछ ऐसा हो नहीं हो पाया, मुझे कुछ पता नहीं चल पाया, ठीक है। तो बाद में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इतना ज़रूर आप लोग देख लेना, याद कर लेना, ओके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।